चैनल के प्राइम टाइम प्रोग्राम एपिसोड 3 में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक अहम उन्वान पर बात करेंगे, हैदराबाद में बारिश की तबाहकारियाँ और इसका कौन है ज़िम्मेदार। इस उन्वान से हम बात करेंगे क्योंकि हैदराबाद में मुसलसल गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2020 से तूफ़ानी बारिश और सैलाब की वजह से शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी और नुकसानात का सामना हैदराबादियों को करना पड़ा। कई अफराद पानी और नालों में बह गए, तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई। कई अफराद के घरों में पानी दाखिल होने की वजह से वो बेघर और बेसहारा हो गए। कई बस्तियां आज भी पानी में डूबी हुई हैं। ख़ास तौर पर कई मसाजिद और घर उस्मान सागर में 1 साल से पानी में डूबे हुए हैं। बारिश की वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया। बारिश की वजह से नाले उबल पड़े और नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से कई लोगों का सामान, बिस्तर, अनाज, कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और ख़ास तौर पर अहम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तबाह हो गए। इन तूफ़ानी बारिश की वजह से एक हैदराबाद के आवाम में डर और खौफ का माहौल पैदा हो चुका था और बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ हुई थीं। बारिश के नुकसानात व तबाही का शिकार हैदराबाद में ज़्यादातर पुराने शहर के इलाके, ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनमें हल्का असम्बली चंद्रायन-गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, मलकपेट, कारवान, नामपल्ली जैसे इलाके ज़्यादातर मुतासिर हुए हैं। चंद्रायन-गुट्टे में हाफिज़ बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, उमर कॉलोनी, नसीब नगर, अय्यप्पा कॉलोनी, बंडलागोड़ा वगैरह इलाके शामिल हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर घरों में पानी दाखिल हुआ और बारिश के कई नुकसानात हुए। उसी तरह बहादुरपुरे के इलाके फलकनुमा ब्रिज में शुगाफ पैदा हो गया। अलजुबैल कॉलोनी, काला पत्थर, ताड़बन, रमनसपुरा, बहादुरपुरा चौरास्ता, मस्जिद बिलाल, इन तमाम के अतराफ़ व अकनाफ के इलाके बेइंतहा मुतासिर हुए। मलकपेट के कमल नगर, मुसारमबाग और नामपल्ली के मल्लेपल्ली, अफजल सागर, मांगोड़ बस्ती, आगापुरा जैसे इलाके बेइंतहा मुतासिर हुए। इसी तरह हल्का असम्बली कारवान के नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, हकीमपेट जैसे इलाके बेइंतहा मुतासिर हुए। और इनके अलावा नए शहर के कई इलाके जैसे एलबी नगर, दिलसुख नगर, उप्पल, अंबरपेट, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, एरागड्डा जैसे इलाके मुतासिर हुए हैं। ख़ास तौर पर उस्मान नगर का तो बुरा हाल रहा है और अभी भी बुरा हाल है। अक्टूबर 2020 की तूफ़ानी बारिश सैलाब की तबाहकारियों की वजह से परेशान थे, तो दूसरी तरफ कोविड-19 कोरोना वायरस का ख़तरा मौत बनकर सरों पर मंडरा रहा था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, NGOs की जानिब से कई तंजीमों की बड़े पैमाने पर इमदादी काम का आगाज़ किया था और आवाम की इमदाद की थी। आवाम में ज़रूरी अशिया, अनाज, चावल, आटा, दाल, प्याज, तरकारी जैसी चीज़ें, ब्रेड, बटर, जैम और दूध वगैरह की तकसीम अमल में लाई गई थी बड़े पैमाने पर। बेडशीट और ब्लैंकेट्स भी कई लोगों की जानिब से तकसीम किए गए थे। ख़ास तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से बड़े पैमाने पर इमदादी काम का आगाज़ किया गया और हर हल्के असम्बली जात के अंदर काफ़ी इमदादी किट्स पहुँचाई गईं। इनके अलावा क़ायद ऐवान असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से तकरीबन 11 करोड़ से ज़ायद की इमदाद हल्के असम्बली चंद्रायन-गुट्टे के अंदर और दीगर हलकों के अंदर, इलाक़ों के अंदर पहुँचाई गई, जहाँ पर लोग बारिश से बेइंतहा मुतासिर हुए थे, बेघर हुए थे, जिनकी अशिया और घरों का सामान को नुकसान पहुँचा था। उन लोगों की बड़े पैमाने पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से इमदाद पहुँचाई गई थी। इसी तरह कई तंजीमें, NGOs, ट्रस्ट वगैरह के लोगों ने भी आगे बढ़कर इन इमदादी कामों में हिस्सा लिया और लोगों की इमदाद की। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बारिश में पुराने शहर के खुसूसी इलाके क्यों मुतासिर हुए। सवाल ये पैदा होता है कि जब कभी भी बारिश होती है तो पुराने शहर के मखसूस इलाके क्यों मुतासिर होते हैं। आवाम आज भी
बेचैनी के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है। पुराने शहर की आवाम का सुकून मिट चुका है, नींद उड़ चुकी है और इज़्तिराब की आलम में डर और खौफ के माहौल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन चिता तो मुर्दों को जलाती है, लेकिन चिंता आज जिंदों को जला रही है। यही चिंता में आवाम पुराने शहर की ज़िंदगी गुजार रही है कि पता नहीं कब बारिश होगी और कब इनके घरों में पानी आएगा और कब ये तबाही मचाई जाएगी और कब ये लोग बेघर होंगे और इन नुकसानात से दो चार होंगे। तो इसकी वजह क्या है? आखिर बालापुर के तालाब में शुगाफ क्यों आया? आखिर फलकनुमा ब्रिज में शुगाफ क्यों आया? आखिर चादरघाट ब्रिज का आमद-रफ्त का रास्ता क्यों बन गया? बारिश का पानी तालाबों में जाकर मिलने की बजाय सड़कों पर क्यों ठहर रहा है और क्यों घरों में दाखिल हो रहा है? आखिर नाले क्यों उबल पड़े हैं और इसकी अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह यह है कि तालाबों पर नाजायज़ कब्ज़े, एनक्रोचमेंट, लैंड ग्रैबिंग और जिसकी वजह से प्लॉटिंग की वजह से आज तालाब सूख रहे हैं और तालाब और जो पानी बारिश का आउटलेट है, जो नदी तालों में जाना के लिए जो तालाब बनाए गए थे, उनको कब्ज़े करते हुए उन पर फिलिंग करते हुए उसको बंद कर दिया गया है। ख़ास तौर पर नाम नहाद रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर्स के कारोबार करने वाले, जिनमें कोहिनूर कंस्ट्रक्शंस, प्राइड इंडिया जैसे लोगों का नाम लिया जाता है, जो इन इलाक़ों के अंदर ख़ास तौर पर बालापुर के अंदर, बंडलागुड़े के अंदर, बेगमपेट के अंदर, टोली चौकी के अंदर इनके वेंचर्स जो चल रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि एक बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबिंग, फील्डिंग ऑफ तालाब, नालास, इसकी वजह से जहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है, फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जिनकी वजह से ये तमाम पानी रिहायशी इलाक़ों में दाखिल हो रहा है। बालापुर में बंडलागुड़ा आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से अपने वेंचर्स चला रहे हैं, जहाँ तालाबों को किस तरह बंद किया जा रहा है, तालाबों में जो पानी आकर गिरता है उसके रास्तों को कैसे बंद किया जा रहा है, उसमें कैसे लेआउट्स बनाए जा रहे हैं। जलपल्ली, ओमदा सागर, पेल्लाचेरू, बहादुरपुरा, बंडलागुड़ा जैसे इलाक़ों के अंदर जो तालाब है, ये तालाब महज पानी के जो बरसात में ज़्यादातर पानी आता है उसको उन पानियों में, उन नदियों और तालाबों में जमा होने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन तालाबों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं आज लैंड ग्रैबिंग की वजह से। जलपल्ली से ओमदा सागर से पेल्लाचेरू से बंडलागुड़ा होते हुए अलजुबेल कॉलोनी से मूसी रिवर तक जो बारिश का पानी बहता है, वो तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज अलजुबेल कॉलोनी बहादुरपुरा हल्के असेंबली का बहुत बुरा हाल है। तकरीबन 1 साल से वहाँ के लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, घर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। आज भी उनके घरों में हालिया 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई थी उसके बाद भी उनका बुरा हाल हो चुका है। बर्क़ी कनेक्शंस मुनक़ते कर दिए गए हैं, घरों में वो दाखिल नहीं हो सक रहे हैं और घरों की तमाम अशिया तबाह हो चुकी हैं। अप्पाचेरू जो 2017 में 70 एकड़ पर मुश्तमिल था, आज इन लैंड ग्रैबर्स की वजह से वो पूरी तरीके से सुकड़ चुका है। पेल्लाचेरू तालाब के अंदर जो गुर्रमचेरू है जो 50 एकड़ पर था, उसमें भी इंक्रोचमेंट किया गया है। और इसके अलावा एर्राकुंटा और सर्रमचेरू का जो तालाब है, जो तंजांगुट्टा जो बीच में आता है, इन तालाब में भी इसी तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है, जिसकी वजह से हल्के से तंजांगुट्टे के अंदर आज पानी दाखिल होता है। HRDCL मूसी रिवर के इनसाइड, मूसी रिवर के अंदर जो बड़े पैमाने पर रोड बनाया गया है, इसका एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी भी हुकूमत को जायज़ा लेना चाहिए। अगर हम कुदरती निज़ाम को डिस्टर्ब करेंगे तो ज़ाहिर है कि तबाही मचाई जाएगी। मीर उस्मान अली ख़ां हो या महबूब अली ख़ां हो, इन बादशाहों ने ये पानी का निज़ाम बनाया था, उस्मान सागर, हिमायत सागर और ये तालाबें जो बनाई थी, वो महज इसी वजह से बनाया था कि जब पानी ज़्यादा आएगा, बारिश, सैलाब या तूफ़ान आएगा, तो ये पानी इन तालाबों में जाएगा। और मूसा नदी के बड़े बनाने का वजह यही था कि मूसा नदी के अंदर ये पानी को बहाया जाए, ताकि रिहायशी इलाक़ों में पानी दाखिल ना हो और आवाम को तकलीफ़ ना हो। लेकिन अफसोस कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रियल इस्टेट्स वाले, बिल्डर्स, डेवलपर्स, चाहे वो कोहिनूर हो या प्राइड इंडिया हो, इन लोगों की वजह से आज आवाम मुतासिर हो रही हैं। जिन लोगों के तालाबों पर एंक्रोचमेंट्स हुए हैं, जहाँ बालापुर के अंदर, बंडलागुड़े के अंदर
ये लोग हाल ही में आपने देखा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुग़ल कॉलोनी के अंदर उस पर बड़े पैमाने पर डेमोलिशन किया गया है, जो इलीगल लैंड बताया गया है और इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया है। इन इलाक़ों के अंदर कई शादी खाने बनाए जा रहे हैं, कई फंक्शन हॉल्स बनाए जा रहे हैं और कई हाई राइज बिल्डिंग फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोग मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ गरीब लोग घरों में पानी दाखिल होने की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अमीर लोग इन लोगों के प्लॉट्स और फ्लैट्स ख़रीदने की वजह से परेशान हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो NRIs हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई के लिए बैरूनी मुल्क जाकर अपने ज़ईफ़ माँ बाप को छोड़कर, अपनी जवान बीवियों को छोड़कर, अपने मासूम बच्चों और रिश्तेदारों को छोड़कर वहाँ जाकर पैसा कमा रहे हैं बैरूनी ममालिक के अंदर। करोड़ों रुपया इनका गबन किया गया है और इनका करोड़ों रुपया तबाह बर्बाद किया गया है। ये लोगों का उसूल ये है कि ये लोग ज़मीन जिससे ख़रीदते हैं उसको पैसा नहीं देते और प्लॉट जिसको बेचते हैं, फ्लैट जिसको बेचते हैं उसको कब्ज़ा नहीं देते। ये इनकी अहम वजह है कि ये लोग ऐसे लोगों को लूट मार कर रहे हैं और बेकसूर और मासूम लोगों की मेहनत की कमाई को तबाह कर रहे हैं। माह सितंबर में, इस साल भी माह सितंबर में लोग बारिश की वजह से बेइंतहा परेशान हैं और बेइंतहा बारिश से मुतासिर भी हुए हैं और एक शख्स इस साल भी पानी में बह गया है और उसकी लाश को बरामद किया गया है। और इसी तरीके से अगर हुकूमत खामोश रही तो ये तबाही और ये तबाहकारियाँ जारी रहेंगी। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वह सख्त नोट ले और इन तमाम चीज़ों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन तालाबों और नदियों की हिफाजत करें और इन लैंड ग्रैबर्स के और रियल एस्टेट रखने वाले इन लोगों पर कड़ी और गहरी नज़र रखें। इसके लिए इरिगेशन मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़कर काम करें। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का भी काम है। कलेक्टर्स हैदराबाद, राजेंद्र नगर और मेलचर भी इस सिलसिले में नोट लेना चाहिए और MPs, MLAs, MLCs की भी जिम्मेदारी है कि अपने इलाक़ों के अंदर इन लोगों पर और ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात पर नज़र रखी जाए। और ख़ास तौर पर लेक प्रोटेक्शन कमेटी की भी जिम्मेदारी है कि वो इन तालाबों की कैसे हिफाजत किए, इसके लिए कोई लाहे अमल बनाए और कोई अच्छे प्रोपोल्स बनाकर हुकूमत के सामने पेश करें, ताकि जब भी बारिश हुई आवाम, ख़ास तौर पर गरीब आवाम इन हालात से मुतासिर ना हो और उनके नुकसानात ना हों। इसी के साथ हम आवाम को ताकीद करते हैं कि वो बारिश के मौसम के अंदर अपने घरों की हिफाजत करें और अपनी जान की हिफाजत करें और अपने घरों के अतराफ होने वाले हालात और माहौल और लैंड ग्रैबिंग, इंक्रोचमेंट पर गहरी नज़र रखें। शुक्रिया।